नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है एसआई यूनिट और उनके संकेत। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक की आप तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स में एसआई यूनिट का संकेत और उसके एसआई मात्रक आपसे हर साल हर वर्ष इस वर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसे याद अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आसानी से आप इसे याद भी कर लेंगे और बहुत ही छोटा छोटा ये है, लंबाई का एसआई यूनिट क्या होगा, इस तरीके से आप अगर याद कर लेते हैं ना तो आपका 2 नंबर सेफ हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों, लंबाई का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा मीटर और इसका जो संकेत होगा वो होगा एम। दोस्तों, बहुत सारे एसआई मात्रक को आप जानते होंगे क्योंकि 9वां 10वां 11th 12th 9th 10th 11th 12th इसमें आपने एसआई यूनिट को पढ़ा है, तो ईजी है और याद भी आप कर लेंगे ईजी वे से। ठीक है, तो चलिए, लंबाई का जो मात्रक होगा वो एसआई मात्रक होगा वो होगा मीटर और इसका जो संकेत होगा उसको डिनोट किससे करेंगे, तो हम एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आती है कि द्रव्यमान किसका एसआई मात्रक है, तो द्रव्यमान किलोग्राम का मात्रक है और इसका संकेत जो होगा वो होगा केजी। दोस्तों, द्रव्यमान का जो हम संकेत अगर पूछ ले कि द्रव्यमान का संकेत क्या हो सकता है, अगर आपसे केजी पूछ ले या किलोग्राम पूछ ले तो आप किलोग्राम या केजी कुछ भी लिखा हो आप उसी वो डाल देना है। ठीक है, केजी दे या किलोग्राम दे, दोनों का मतलब वही हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 3, समय का एसआई यूनिट होगा, तो समय का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा सेकेंड और इसका संकेत होगा उसका सेकेंड होगा। ठीक है, अब कहा जाता है कार्य तथा ऊर्जा का एसआई यूनिट होगा तो वो होगा जूल और इसका संकेत जो होगा वो भी होगा जूल। इस कैपिटल जे से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है कि चाल का एसआई यूनिट होगा, तो चाल का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसका संकेत होता है मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि कोणीय बेग का ऐसा यूनिट होगा, तो वो होगा रेडियन प्रति सेकेंड और इसका संकेत भी होगा आर एडी रेड और सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, अब बात आता है कि आवेग का ऐसा यूनिट होगा, तो आवेग जो है दोस्तों ये याद कर लीजिएगा, यह जो है उधर का जो चाल था, कार्य ऊर्जा था, तो यह सब थोड़ा इजी है तो वो प्रश्न न पूछ सके, मगर आपसे ये पूछ लेगा कि आवेग का ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो आवेग का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन प्रति सेकेंड। ठीक है, न्यूटन प्रति सेकेंड होता है और इसका संकेत होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, अब बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होता है उसका न्यूटन होता है और इसका जो संकेत होगा वो होगा एन। ठीक है, अब दाब का जो ऐसा यूनिट होता है, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, तो दोस्तों शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है और इसे हम संकेत करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एस डब्ल्यू से। ठीक है, और विद्युत 11 का है जो विद्युत धारा, दोस्तों यह जो है बहुत इजी है, आप याद कर लेना, आपका 2 नंबर फिक्स है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर और इसको हम डिनोट करेंगे ए से। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो हो जाएगा कूलम और इसको संकेत किसे क्या है, इसको डिनोट करेंगे हम सी से। ठीक है, 13 में विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होगा ओम और इसका हम ओम से ही डिनोट करते हैं। ओम इसका हिंदी जो है मैथ में हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, विद्युत धारिता का ऐसा यूनिट क्या होगा, फैराडे और इसको हम इसका जो संकेत होगा वो होगा एफ, कैपिटल एफ। ठीक है, 15 का विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वो होगा वोल्ट और इसे हम डिनोट करेंगे, संकेत करेंगे वी से। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का क्या, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, वो भी नहीं, ये भी पूछ सकता है कि विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। इसका जो ये संकेत भी होगा तो जे किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा। ठीक है, अब पूछेगा ज्योति तीव्रता, हम लोग जो 2020 में जब एग्जाम दिए थे तो ये पूछे हुआ था ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, तो ज्योति तीव्रता का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा कैंडला और इसका जो डिनोट करेंगे, संकेत करेंगे वो होगा सीडी से। कैंडला को हम सीडी से भी बोला जाता है। ठीक है, अब कोण का ऐसा यूनिट होगा रेडियन और इसे हम संकेत कर देंगे आर ए डी से। ठीक है, अब 19 का है कि ठोस कोण
का ऐसा यूनिट क्या होगा, ठोस कोण सॉलिड कोण का हम ऐसा यूनिट क्या होगा, तो स्टेरेडियन, और इसे हम डिनोट करेंगे SR से, ठीक है। अब 20 में आता है कि उष्मा गति ताप है, उष्मा गति का ताप का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये भी VVI है। उष्मा गति ताप का ऐसा यूनिट होगा केल्विन, और इसे हम डिनोट करेंगे K से। दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो माइंडेड हो, जो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इजी हो। इजी अगर दे दिया जाए तो सभी बच्चे हिट करने लगेंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा दिया जाता है कि जो बच्चा जो डेली बेसिस करेंट बेसिस में स्टडी कर रहा हो, ना कि 9th 10th सिर्फ पढ़ा हो बहुत दिन पहले। मान लीजिए कि जूल का कोई पूछ लेगा, वाट शक्ति का ऐसा यूनिट कोई किसी से भी पूछ लेगा तो बता देगा, मगर वही उष्मा गति ताप हो गया, केल्विन से पूछ लिया, तो ये सब है कि बच्चा थोड़ा सा नहीं जो पढ़ा होगा उसी को ना याद होगा, तो ये सब थोड़ा पूछता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि विद्युत उष्मा गति का ताप है, तो उसका ऐसा यूनिट होगा वो केल्विन, इसके हम डिनोट करेंगे K से, ठीक है। अब आती है कि क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट होगा, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट होगा वर्ग मीटर, और इसका संकेत होगा m स्क्वायर। अब 22 का आता है कि आयतन का ऐसा यूनिट होगा, तो आयतन का ऐसा यूनिट होगा घन मीटर, और इसका जो संकेत होगा m³ होगा, ठीक है। अब 23 का होगा कि आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा हर्ज, और इसका ऐसा यूनिट संकेत जो होगा वो होगा Hz, ठीक है। अब आता है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट जो होता है, पृष्ठ तनाव का जो ऐसा यूनिट होगा उसका होगा न्यूटन प्रति मीटर, और इसका जो संकेत होगा उसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर इनवर्स होगा, ठीक है। अब 25 का ज्योति फ्लक्स, ये भी पूछ सकता है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट, ये भी VVI है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो होगा ल्यूमेन, और उसका जो संकेत जो होगा वो होगा Lm। सवाल नंबर 26 का है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट, ये भी पूछ सकता है, चुंबकीय फ्लक्स भी पूछ सकता है, बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता है, ये आप याद कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होगा वेबर, और इसको हम WB से संकेत करते हैं, ठीक है। अब है कि 27 तरंग दैर्ध्य का ऐसा यूनिट होगा, तो एंड्रस्ट्रम लैम्डा, और इसे ऐसा यूनिट भी होता है वो होगा लैम्डा, ठीक है। अब 28 का प्रतिदीप्त घनत्व उसका क्या होगा, तो वो होगा लैक्स, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो लैक्स ही होता है, संकेत इसका जो होता है वो लैक्स होता है। दोस्तों अगर आप यह 28 ऐसा यूनिट को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है फिजिक्स में जो है 2 नंबर आराम से सेफ हो जाएगा, 2 नंबर जो है वो पूरा सेफ हो जाएगा। अगर बिहार पॉलिटेक्निक से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, यह सभी में ऐसा यूनिट से हर साल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको यह याद करने के लिए हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में लिख लें। इससे होगा क्या कि आप अपने से घर पर याद कर लेंगे, और जहाँ भी हो आप 1-2 बार 3 बार इसे आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम आपको इसको जूम आउट करते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए जूम आउट कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल न्यूटन द पास्कल PA, ठीक है। चलिए इसका भी ले लिए, चलिए SI यूनिट्स और उनके संकेत, इसका भी ले लीजिए, आप याद करते रहिएगा। आप जिस भी टाइम आप 1-2-3 बार इसे आप रिवाइज कर लेंगे, इसको रटना भी नहीं है, 1-2-3 बार आप इसे बोलिएगा, आप इसका याद भी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी है, याद कर लीजिए, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आपको हर साल इससे प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए आप निश्चिंत निफिकिर रहिएगा। आप इसे 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, आपको आना ही आना है दोस्तों, तो इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों आप हमारे VVI मोस्ट टॉप 10 का VVI मोस्ट अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो VVI का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा है, अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर वो देखें। वो सभी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, तो उसे आप देखें और उसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। अगर आप तैयारी कर लेते हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू यह सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।